Ma'am, who do you think is a good actor or It's there for all of us to see his personality and Ranveer's personality and the different kinds of work that they do, and we have to appreciate them and accept them for the way they are. रणवीर और रणबीर के नाम में जितना कंफ्यूजन है उतना ही कंफ्यूजिंग इस सवाल का जवाब है कि दोनों में से बेटर एक्टर कौन सा है। जब रणबीर की कोई मूवी आती है तो लोग उसे नेक्स्ट सुपरस्टार कहने लगते हैं, और जब रणवीर सिंह की कोई मूवी रिलीज होती है तो लोग उसे बॉलीवुड्स नेक्स्ट बिग थिंग कहने लगते हैं, और ये लूप जल्दी खत्म होता दिख नहीं रहा है। दोनों ने अपने करियर में बहुत सारी हिट्स दी हैं, दोनों की मूवी चॉइसेस काफी डिफरेंट है, दोनों की पर्सनल चॉइस काफी एंटेंगल्ड है, दोनों एक दूसरे के लिए टफ कंपटीशन है, लेकिन इनसिक्योर होने के बजाय दोनों और ज्यादा बढ़िया काम करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऑडियंस की अपनी पर्सनल चॉइस के अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिबेट करके लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इज वन बेटर देन द अदर। ये डिबेट अभी वापस इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो हाइप रणबीर ने एनिमल से क्रिएट की थी उसे रणवीर सिंह ने धुरंधर से शांत कर दिया है। धुरंधर ने काफी एस्पेक्ट्स में एनिमल को पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो या मूवी का कंटेंट। लेकिन अब 2026 में रणबीर कपूर की दो बड़ी फिल्म्स रामायण और लव एंड वॉर आने वाली हैं, जिससे डायनामिक्स काफी चेंज हो सकता है। बट बिफोर दैट मार्च में आएगी धुरंधर पार्ट 2, और इस बार स्क्रीन टाइम पूरा का पूरा होने वाला है जसकीरत सिंह रांगी का। एक बार फिर उन क्रिटिक्स की जरूरत पड़ेगी जिन्होंने पार्ट 1 को प्रोपेगेंडा कहा था। दोनों ही सुपर टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन कौन बेटर है ये सवाल सब्जेक्टिव है, क्योंकि एक्टिंग का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। एक तरफ रणबीर की हाई एनर्जी परफॉर्मेंसेस हैं जो स्क्रीन को जला देती हैं, दूसरी तरफ रणबीर की सटल इमोशनल डेप्थ जो दिल छू जाती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट कंटेंट अट्रैक्ट करती हैं। टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, मितेश और इंदु खत्री ने एक बुक लिखी है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपको बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से आप अपनी डेस्टिनी में काफी चीजें अनलॉक कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली वो अट्रैक्ट करते हो जो आपको चाहिए। ये बुक आपको बताएगी कि आपको अपनी हिडन एनर्जीज कैसे यूज करनी है लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस लाने के लिए। ट्राई दिस बुक टुडे एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। नमस्ते, मैं हूं चंचल गिल, और आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट से कंपेयर करते हुए ये डिसाइड करेंगे कि रणबीर या रणवीर, हु इज द बेटर एक्टर। जीनो, एज वी ऑल नो कि रणबीर कपूर फिल्मी खानदान में बड़े हुए हैं, उनके खून में सारे कपूर्स का टैलेंट भरा हुआ है। वो अपनी पैदाइश से फिल्म्स बनते हुए देखते आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में फिल्म मेकिंग पढ़ने के बाद जब रणबीर वापस आए तो उन्होंने 2004 में अपनी पहली शॉर्ट फिल्म कर्मा में काम किया। उसके बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली को 2005 की फिल्म ब्लैक में असिस्ट किया। उसके बाद 2007 में उनकी पहली फिल्म सांवरिया रिलीज हुई, जो एक फ्लॉप थी। लेकिन उनका राइज शुरू हुआ बचना हसीनों और वेकअप सिड के साथ। बहुत ईजी यू सी, loving you is like loving myself. उसके बाद तो रणबीर ने हमें काफी मेमोरेबल मूवीज दी, जैसे अजब प्रेम की गजब कहानी, माय पर्सनल फेवरेट एंड कंफर्टिंग मूवी राजनीति, अनजाना अनजानी, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस इन रॉकस्टार। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए कड़वा भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। उससे भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस इन बर्फी, मिलेनियल्स की कंफर्टिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी, मिसअंडरस्टूड मूवी तमाशा, ए दिल मुश्किल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट संजू। 2007 से लेके अब तक रणबीर ने ऑलमोस्ट 30 मूवीज की हैं, जिनमें से 15 हिट रही हैं, तो मतलब 50% हिट रेशियो रहा है उनका। ऑन दी अदर हैंड रणवीर सिंह का मूवीज में सिर्फ इतना कनेक्शन था कि वो सोनम कपूर के डिस्टेंट कजन है। रणवीर ने कॉलेज के बाद एडवर्टाइजिंग में काम करने के साथ साथ वो वाईआरएफ में अपने ऑडिशंस भेजते रहते थे। एक दिन रणवीर सिंह के फ्रेंड और वाईआरएफ की कास्टिंग हेड शानू शर्मा ने उन्हें कॉल करके ऑडिशन के लिए बुलाया, जिस ऑडिशन से उन्हें मिली अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात। रणवीर की डेब्यू मूवी हिट थी, जिस वजह से वाईआरएफ ने वही किया जो वो हर न्यूकमर के साथ करते हैं, 3 मूवीज कॉन्ट्रैक्ट। वाईआरएफ के साथ उन्होंने लेडीज वर्सेस रिकी बेल और लुटेरा की। उसके बाद रामलीला, गुंडे, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय, दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है, 83, जयेश भाई जोरदार, रोकी रानी की प्रेम कहानी और रिसेंट मूवी धुरंधर जैसी बेहतरीन मूवीज दी। 2010 से अपना करियर स्टार्ट करके अब तक रणवीर सिंह लगभग 25 मूवीज कर चुके हैं, जिसमें से 18 मूवीज हिट रही हैं, जो उनका हिट रेशियो बनाता है ऑलमोस्ट 70%। रणवीर सिंह ने अपना करियर लाइट हार्टेड कमर्शियल और रोम-कॉम से स्टार्ट किया था, और लेटर उन्होंने शिफ्ट किया पीरियड ड्रामास और एक्शन पे। काफी ओकेजनली उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी किया है। आई मीन अपनी डेब्यू मूवी में ही एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना सबके बस की बात नहीं है। कमर्शियल फिल्म्स रणवीर सिंह का ब्रेड बटर है।
वो उनका फोर्टे है, क्योंकि वहां वो चाहिए जो उनमें बहुत ज्यादा है, जैसे एनर्जी और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सिम्बा जो एक्शन, इमोशंस और कॉमेडी का अच्छा ब्लेंड था। कलयुग है कलयुग, क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के। उस कैरेक्टर में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ होता तो वो क्रिंज हो सकता था बहुत ज्यादा। भाऊ जे मला माहित नाही ते सांगा। बाजीराव मस्तानी हाई ऑन इमोशंस, ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, अमेजिंग एक्सेंट और कमाल की एक्टिंग। 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। पद्मावत में रणवीर सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस से खलबली मचा दी थी। रॉकी और रानी में जो किया रणवीर सिंह ने, वो रणबीर कपूर को छोड़ के सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद उनकी एक्सपेरिमेंटल मूवीज जैसे लुटेरा की बहुत ही ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, जेश भाई जोरदार की सोशल कॉमेडी जो आज भी बहुत कम लोगों ने देखी है। ये मूवी उनके पोस्ट कोविड एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, इसलिए इतनी चल भी नहीं पाई। आज तक मैं तुझे लड़का दे पाया नहीं ना, तो उस हिसाब से मैं मर्द ही नहीं हूँ। गली बॉय, जिसमें उन्होंने खुद को बिल्कुल गली में ढाल दिया था। तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलने में आपके लक और आप क्या अट्रैक्ट करते हो उसका बहुत बड़ा रोल है। आई बिलीव वॉट यू गेट इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू मैनिफेस्ट और वॉट यू अट्रैक्ट। तभी तो रणवीर सिंह बॉम्बे वेलवेट के लिए फर्स्ट चॉइस होते हुए भी वो मूवी रणवीर के पास चलेगी। रिजल्ट, रणवीर एक फ्लॉप से बच गए। बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग वी ऑल नीड टू नो अबाउट, जिसके लिए मैंने तुम्हें अभी इस बुक के बारे में बताया था। आजकल सब लोग बोलते हैं कि जो चाहिए उसे मैनिफेस्ट करो, लेकिन पहले हमें मॉडर्न मैनिफेस्टेशन के पीछे की डेप्थ समझनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने इनका एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ज्वाइन किया। लोग इतने कंफ्यूज हैं कि इसकी जरूरत तुम्हें, मुझे, सबको है। इवन इंडियन क्रिकेटर कैप्टन हरमनप्रीत तक ने इंदु और मितेश खत्री से लाइफ कोचिंग ली है। बिकॉज इफ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ, तुम्हारा माइंडसेट करेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। तुम्हें सीखने को मिलेगा कि जैसी लाइफ तुम डिजायर करते हो उसके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ऑलरेडी तुम्हारे ही अंदर है। इनका पहला लेसन बिल्कुल फ्री है, जिसे देख के तुम डिसाइड कर पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे लिए बेस्ट कैसे वर्क करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सक्सेस अट्रैक्ट्स सक्सेस, लव अट्रैक्ट्स लव। तो पहले उस इमोशन को अट्रैक्ट तो कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट। We here to win the World Cup. What else we here for? पोस्ट पैंडेमिक रणवीर सिंह ने जेश भाई के बाद 83 की, जिसमें हमें रणवीर सिंह बिल्कुल देखने को नहीं मिले। हमें देखने को मिले साक्षात कपिल देव। 83 में उनकी परफॉर्मेंस तारीफे काबिल थी। और कपिल ऐसे समझा दे, मैं सर पे मार देनी बॉल। रहन दो मद्दी पर नहीं आती उसे डिफेंस। इवन मूवी वॉज वेरी गुड, लेकिन वो मूवी भी नहीं चली। लगातार कुछ फ्लॉप्स के बाद धर्मा और रणवीर सिंह ने एक दूसरे का साथ दिया अपनी अपनी मूवीज चलाने के लिए, और उन्होंने बनाई रॉकी रानी। ऑफ कोर्स मूवी चली और रणवीर सिंह का हिट पैटर्न वापस चालू हो गया। रॉकी और रानी से उन्होंने बहुत बड़े चेंज पे शिफ्ट किया, सीधा धुरंधर पे। आई मीन व्हाट, इज ही द सेम गाय? रणवीर सिंह की मूवी चॉइसेस में काफी अवेयरनेस और मस्ती दिखती है। आई मीन आइदर ही इज एंजॉयिंग और ही इज स्मैकिंग द शट अप। बात करें अगर रणबीर कपूर की, तो उनका डेब्यू एक फ्लॉप से हुआ था, बट ही वॉज वेरी रॉ ऑन स्क्रीन। एक सीन को फिल्म करते हुए तो संजय लीला ने बताया कि रणबीर कपूर इतने कमाल के एक्टर हैं कि संजय लीला तक रोने लगे थे। पहली मूवी से रणबीर कपूर ने अपना फोर्टे दिखा दिया था, एंड दैट इज इमोशनल। उनके लिए रोना और अपनी आंखों के थ्रू इमोशंस कन्वे करना वाज द इजीएस्ट। बचना हसीनों, वेकअप सिड, सांवरिया, अनजाना अनजानी, ये जवानी है दीवानी, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी मूवीज से रणबीर कपूर ने बॉय नेक्स्ट डोर इमेज बनाई, लेकिन उसे चेंज किया राजनीति जैसे ग्रे कैरेक्टर ने, रॉकस्टार जैसे हैवी इमोशनल कैरेक्टर ने, और बर्फी के म्यूट मिस्चीवियस मैन ने, जिसमें उन्होंने सिर्फ आंखों से बात की और एक्टिंग की एक अलग ही रेंज क्रिएट कर दी। बट रॉय, बॉम्बे वेलवेट, तमाशा, रॉकेट सिंह, जगा जासू, शमशेरा, तू झूठी मैं मक्कार, इनमें से कोई भी ऐसी मूवी नहीं थी जिनमें हमें कोई डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिला हो। He was always playing रणबीर कपूर, slaying emotions through eyes। रणबीर कपूर की मूवी चॉइसेस में संजू के अलावा कोई बोल्ड एक्सपेरिमेंटल मूवी नहीं थी। मुझे पता नहीं क्या रियल है, समझ नहीं आ रहा क्या रियल क्या इमेजिनेशन क्या है। आप तो रियल हो ना डैड। उनके करियर की किसी भी मूवी में तुम्हें फिजिकली कोई 360 कैरेक्टर फ्लिप देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने शमशेरा में कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया था। इवन इन ब्रह्मास्त्र ही वाज जस्ट प्लेइंग हिमसेल्फ। बेशक उनके कैरेक्टर्स में इमोशनल डेप्थ है, बस वही होती है लेकिन हर कैरेक्टर में। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं।
जैसा कि हम सबको पता है कि रणबीर कपूर के इमोशनल डेप्थ का कोई कंपटीशन नहीं है। वो जब चाहें, जहां चाहें, जिस आंख से चाहें उससे 5 सेकंड में आंसू निकाल देंगे। लेकिन रणवीर सिंह ऊपर से लेकर नीचे तक उस कैरेक्टर में सुपर्बली बह जाते हैं, चाहे वो गेटअप हो, बॉडी लैंग्वेज हो या डायलॉग डिलीवरी। ये ताज है ही बेवफा, सर बदलता रहता है, कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे सर, कभी तुम्हारे। दोनों एक्टर वर्सेटाइल हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। रणवीर सिंह की एक्टिंग में वो सब मिलेगा जो उस कैरेक्टर को उनके बाकी कैरेक्टर से डिफरेंट बनाता है। कपड़े सिला ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। वही रणबीर एक सटल एक्टर हैं। वो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप में विश्वास नहीं रखते। उनके कैरेक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको बहुत लाउडली नोटिस नहीं होते। वैसे काफी खाली है पूरा लाउंज। मगर मैं अकेला नहीं बैठना चाहता, जिस वजह से उन्हें बहुत नुआंस्ड एक्टर कहा जाता है। रणवीर सिंह लाउड हैं, लेकिन लुटेरा, गली बॉय, जयेश भाई जोरदार जैसे सटल और एक्सप्रेसिव रोल्स भी उन्होंने किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रणवीर सिंह इजीली रणवीर के कैरेक्टर्स पुल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन क्या रणवीर कपूर कभी रणवीर जितनी एनर्जी खिलजी के कैरेक्टर में डाल सकते थे? क्या रणवीर सिंह जितने शेड्स रणवीर कपूर एक कैरेक्टर में डाल सकते हैं? ये तोहफा हमने खुद को दिया है। या फिर रणबीर कपूर को आंखों से एक्टिंग की इतनी आदत हो गई है कि वो कैरेक्टर्स के साथ और कोई एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहते, एंड ही एंड्स अप प्लेइंग हिमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम। दोनों अपने वे में डाइवर्स एक्टर्स तो हैं, लेकिन रणवीर सिंह एक कमीलियन की तरह खुद को हर मूवी के लिए बदलते हैं। वो हिस्टोरिकल एपिक से मास एंटरटेनर में ऐसे रंग बदलते हैं जैसे करना बहुत इजी हो। पीरियड ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और बायोपिक्स में काम करके उन्होंने अपनी बहुत वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जो उन्होंने यूनिक और लार्जर देन लाइफ इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट किए हैं। जबकि रणबीर इमोशनल डेप्थ, नुआंस्ड और नेचुरल एक्टिंग में ज्यादा भरोसा रखते हैं, जिस वजह से वो डाइवर्स एक्टिंग ज्यादा दिख नहीं पाती। इवन रणबीर ने रणवीर सिंह जितने बोल्ड रोल्स अब तक नहीं किए हैं, बर्फी और संजू को छोड़ के। रणबीर विदाउट एनी डाउट इज मास्टर ऑफ कन्वेइंग इमोशंस बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेसिव आईज। लेकिन जब बात बॉडी लैंग्वेज या कैरेक्टर की स्किन में घुसने की बारी आती है तो रणवीर से ऊपर कोई नहीं है। उस रात अलाउद्दीन का वहशीपन देख दोनों कांप उठे थे, धरती पर मेहरून सा और आसमान में चांद। सेम आर्ग्यूमेंट में यहां भी लाना चाहूंगी कि रणवीर संजू कर सकता है, लेकिन रणबीर कभी भी बाजीराव और खिलजी नहीं कर सकता। अगर स्क्रिप्ट चॉइसेस की बात करें तो रणबीर भले ही एक्सपेरिमेंटल रहे हों, लेकिन रणबीर ने जो रेंज अपनी चॉइसेस में दिखाई है उसे फिलहाल कोई टच नहीं कर सकता। लास्टली व्हाट वी सी ऑन स्क्रीन, जब भी रणबीर को स्क्रीन पे देखते हैं तो हमेशा किसी पार्ट में वो रणबीर लग रहा होता है, लेकिन रणवीर सिंह जब कोई कैरेक्टर करता है तो उस कैरेक्टर को रणवीर सिंह के नाम से और रणवीर सिंह को उस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। रणबीर से लोग इसलिए ज्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ अपनी आंखों से वो फील करवा देते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन रणबीर अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उस कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन जिंदा रखते हैं। आई वुड लाइक टू सेटल दिस बाय सेइंग कि रणबीर नीड मोर बोल्ड फिल्म्स टू compete with रणबीर सिंह, बिकॉज राइट नाउ रणबीर सिंह के पास इतनी वाइड रेंज है स्क्रीन पे दिखाने के लिए कि गिरगिट डरने लगे हैं कि रणबीर सिंह उनसे भी जल्दी रंग बदल देते हैं। फॉर मी पर्सनली रणबीर सिंह इज far better actor than Ranbir Kapoor right now. आपको point of view different हो सकता है, so let's debate in the comment section. Once again, I would like to remind you कि the Law of Attraction के program का link आपको description में मिल जाएगा. You should go and check it out once. बाकी मिलते हैं ऐसी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए peace.